हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की रेडियो एक्टिविटी की। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ जो कि रेडियो एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, और इस लॉ के ऊपर ऑलमोस्ट आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लॉ हमारे पास है वो रदरफोर्ड सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। According to this, at any time the rate of decay of the radioactive atom is proportional to the number of atoms present at that time। तो कह सकते हैं कि जिस रेट से हमारा डीके हो रहा है, मतलब जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हमने अभी रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा कि वो अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स को एमिट करता है और उसका डीके होता है। अब वो जिस रेट से डीके हो रहा है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ की। तो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट एट एनी टाइम इज़ टी। हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास जब टाइम इनिशियली ज़ीरो है तो उस टाइम पे जो मेरे पास नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनको हम मान लेते हैं एन नॉट। ये मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ़ एटम है। और जब टाइम मेरे पास टी हुआ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो हो गए एन। अब अपने को चेक करना है कि जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम है वो रिड्यूस होते जाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ़ एटम रिड्यूस हुए, वो जो रेट है, किस रेट से हमारे पास जो है रेडियो एक्टिव एटम डीके होंगे वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ़ एटम्स के उस पर्टिकुलर टाइम पे। उसको हम कह देंगे रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। तो यहाँ पे हमारे पास लेट द नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट एट अ गिवन टाइम टी इज़ एन एंड एट द टाइम ऑफ टी प्लस डेल्टा टी दिस नंबर डिक्रीजेज एन माइनस डेल्टा एन टू इट्स वैल्यू। तो जैसे इसने कहा इनिशियली हमारे पास अगर मान लेते हैं जब टाइम टी है, टाइम टी पे नंबर ऑफ़ एटम है एन। अब जब टाइम टी से थोड़ा इंक्रीज़ हुआ टी प्लस डेल्टा टी, तो जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे एन से एन माइनस डेल्टा एन। देन द रेट ऑफ डीके ऑफ एटम इज़, तो यहाँ से हम कहते हैं हमारे पास जो एटम का डीके रेट होगा वो हो जाएगा माइनस डी एन बाय डी टी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स जो रिड्यूस हुए हैं और रिड्यूस होने में जो टाइम लिया है वो डी टी। नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ़ एटम्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसी को हम मैथमेटिकली आगे ड्राइव करेंगे इस लॉ को। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रदरफोर्ड एंड सोडी, अभी हमने देखा डी एन बाई डी टी, ये हमारे पास क्या रेट ऑफ डी के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के, क्योंकि हमारे पास हम कह देंगे जिस टाइम पे हमने इस को चेक किया उस टाइम टी टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स थे एन। तो जो रेट ऑफ डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो नंबर ऑफ एटम्स के। यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है लैम्डा, जिसको हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। इसकी बात हम अभी आगे इसी वीडियो में करेंगे। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो डी एन हमारे पास आ जाएगा, डी टी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस लैम्डा एन जी टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन में आप जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में छाड़ लेंगे। जैसे एन वाली टर्म से एक साइड में छाड़ लें तो डी एन के नीचे मेरे पास आ जाएगा एन और इस साइड में बचेगा माइनस लैम्डा डी टी। उसके बाद इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स। तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरे पास होगी डी एन बाई एन की, और लिमिट्स पुट करेंगे एन नॉट टू एन, जहाँ पे एन नॉट हमारे पास इनिशियली कह सकते हैं जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं जब डी के स्टार्ट नहीं हुआ उस टाइम, और एन जो नंबर ऑफ़ एटम्स एट एनी टाइम टी। और यहाँ पे हम डी टी की इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम की इंटीग्रेशन इनिशियल जब टाइम ज़ीरो था वहाँ पे हमारे पास पार्टिकल थे एन नॉट, और जब टाइम टी हुआ तो ज़ीरो टू टी इंटीग्रेशन होगी टाइम की, जब टाइम टी हुआ तो मेरे पास नंबर ऑफ़ एटम्स हो जाएंगे एन। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे एज़ यू नो, मेरे पास जो 1/x की इंटीग्रेशन होती है वो log ऑफ x। तो उस इंटीग्रेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा log ऑफ n माइनस log ऑफ n नॉट, और इधर मेरे पास dt की जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास आएगा सिर्फ t, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा t। अब हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी है log a माइनस b को हम log a अपॉन b लिख सकते हैं। तो log n माइनस log एन नॉट को हम लिख सकते हैं लॉग एन अपॉन एन नॉट। ये अपने पास प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करते हैं लॉग ए माइनस
लॉग बी, इसको आप लिख सकते हो लॉग ए अपॉन बी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे लॉग एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी। अब दोनों साइड में आप ले लोगे एक्सपोनेंशियल, टेकिंग द एक्सपोनेंशियल और बोथ साइड्स वी गेट। तो एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो हमारे पास एन अपॉन एन नॉट, ये लॉग इसका कैंसिल हो गया, और जो लेमडा टी है ये एक्सपोनेंशियल में जाएगा ई रेस्ट पर माइनस लेमडा टी। और ये जो नीचे एन नॉट है इसको आप दूसरी साइड में ले आके मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आता है रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ से, वो आता है ये वाला, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस्ट पर माइनस लेमडा टी। यहाँ पे कहते हैं एन हमारे पास नंबर ऑफ एटम एट एनी टाइम टी, एन नॉट जो इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स थे, लेमडा डी के कांस्टेंट है और टी टाइम है, वेयर एन नॉट इज़ द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आती है एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस्ट पर माइनस लेमडा टी रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ से, जहाँ पे एन नॉट है नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेड इन टाइम टी, कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इनिशियली अपने को पता है एन नॉट थे और आफ्टर टाइम टी रह गए हैं मेरे पास एन। तो एन नॉट में से एन अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास जो यहाँ से आएगा कि कितने न्यूक्लियाई डीके हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पे पुट कर दो इस n की जगह, तो अपने पास आएगा एन नॉट माइनस एन नॉट ई रेस्ट पर माइनस लेमडा टी। यहाँ से आप एन नॉट कॉमन ले लो, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है ये एन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस लेमडा टी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई जो डीके हो चुके हैं इन टाइम टी। इसके बाद कई बार अगर आपको फ्रैक्शंस पूछ लेता है कि कितने फ्रैक्शन न्यूक्लियाई का डीके हो चुका है, तो उसके लिए हमारे पास फ्रैक्शंस का फार्मूला आ जाएगा द फ्रैक्शन ऑफ डीके न्यूक्लियाई एट टाइम टी। तो एन माइनस एन नॉट, ये तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई डीके हो चुके हैं डिवाइडेड बाय जो इनिशियल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई थे वो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रैक्शन, कि कितना फ्रैक्शन हमारे पास जो है डीके हो चुका है। और अगर हम इस वाली इक्वेशन से ऊपर चेक करें, इस वाली इक्वेशन से, तो हमारे पास जिसकी जो वैल्यू आती है एन माइनस एन नॉट यहाँ पे है, और यहाँ वाला जो एन नॉट है इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे। तो एन माइनस एन नॉट अपॉन एन नॉट ये आ जाएगा 1 माइनस ई रेस्ट टू 1 माइनस लेमडा टी। तो इससे आप निकाल सकते हो जो फ्रैक्शन डीकेड न्यूक्लियाई का। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ भी है, और ये ग्राफ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका एग्ज़ाम में भी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। तो यहाँ पे इस ग्राफ से हम कहते हैं ये हमारे पास ग्राफ है, एक एक्सिस पे आपने टाइम प्लॉट किया हुआ और एक एक्सिस पे नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई। तो इनिशियली जब हम कहते हैं टाइम जब मेरे पास 0 होगा इस पॉइंट पे, और तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं एन नॉट। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये न्यूक्लियाई डीके होते जाएंगे और इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी और कम होती ही जाएगी। इस तरीके से कभी इनफाइनाइट टाइम के बाद कभी ये 0 हो जाएगी। तो ये जो कर्व है मेरे पास, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, जो कि टाइम वर्सेस नंबर ऑफ़ अनडीकेड न्यूक्लियाई एन के बीच में प्लॉट होता है। अच्छा, ऊपर हमने बात की थी डीके कांस्टेंट की, उसको हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो ग्राफ है ना, इसको आप इम्पॉर्टेंट ग्राफ है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। एक्सपोनेंशियल कर्व, जब टाइम 0 है, इस पॉइंट पे टाइम 0 है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई एन नॉट होंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई डिक्रीज़ होते जाएंगे, और ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास था डीके कांस्टेंट। तो हमने ऊपर अभी बात की थी लैम्डा, जिसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे इक्वेशन में रखा था, इसी को हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। तो अगर आप ऊपर इक्वेशन चेक करो जो हमने करी थी, डी एन बाय डी टी इक्वल्स टू लैम्डा एन, है ना। माइनस साइन हम यहाँ पे हटा सकते हैं, जब आप यहाँ पे मोड़ लेते हो तो माइनस साइन हट जाएगा, अदरवाइज़ माइनस साइन हमारे पास आता है जो कि शो करता है कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई रिड्यूस हो रहे हैं। तो इसी इक्वेशन से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो लैम्डा मेरे पास क्या हो जाएगा, डी एन बाई डी टी, इसका मैंने मोड़ ले लिया, माइनस साइन हट जाएगा, डिवाइडेड बाय एन। तो यही मेरे पास डेफिनेशन भी हो जाएगी डीके कांस्टेंट की, कि हमारे पास जो रेट ऑफ डीके है पर यूनिट न्यूक्लियाई, इसी को हम कह देंगे
डीके कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ से डेफिनेशन आती है, द डीके कांस्टेंट इज़ द रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके पर एटम। तो ये हमारे पास रेट हो गया रेडियो एक्टिव डीके का और एन हो गया नंबर ऑफ एटम। तो हमारे पास कहते हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पर एटम, इसको हम कह देंगे डीके कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा अगर रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो लैम्डा है उसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एन बाई एल इंटू 1/dt। यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन में जो टाइम उसको 1/λ पुट करते हो इन इक्वेशन 2। अब मेरे पास इक्वेशन 2 जो है वो थी क्या, n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी, ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी। अब इस इक्वेशन में अगर आप टाइम को पुट कर देते 1/λ, तो अगर इस टाइम को मैं 1/λ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे इसको 1/λ पुट कर देता हूँ, जस्ट वेट, मेरे पास इक्वेशन है n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी, और मैं टाइम को पुट कर देता हूँ 1/λ, तो मेरे पास हो जाएगा n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा, और टाइम को पुट कर दिया 1/λ, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, मेरे पास बच जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस 1, तो इसको मैं 1/e लिख सकता हूँ, तो मेरे पास n आ जाएगा एन नॉट अपॉन ई। ठीक है, तो यहाँ से भी हम एक जो डीके कांस्टेंट है इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि हमारे पास जो डीके कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर हम बात करें जो डीके कांस्टेंट है ये टाइम का रेसिप्रोकल है, उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ डीके एटम है इनिशियल एटम से 1/e टाइम्स बच जाते हैं। इसको एक बार दोबारा से ध्यान से आप समझना। तो यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि हमारे पास अगर आप टाइम को पुट करते हैं 1/λ इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आता है n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस 1, या फिर इसको हम कह सकते हैं एन नॉट अपॉन ई, और जब ई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हम कह सकते हैं 0.368 इंटू एन नॉट। ये कब आया, जब हमने टाइम को पुट किया 1/λ, और लैम्डा क्या है डीके कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो लैम्डा है ये हो जाएगा 1/t। तो यहाँ से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डीके कांस्टेंट को कि वो रेसिप्रोकल टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर है, उस टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर है जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं इनिशियल वैल्यू से घटकर 1/e टाइम्स रह जाते हैं, जो कि हम इसकी डेफिनेशन अभी नेक्स्ट पेज पे इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ये डेफिनेशन है दिस वन, दस द डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ये उस रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के इक्वल है एट विच द नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स रिड्यूसेस टू बिकम 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 36.8% न्यूक्लियाई बच जाएं और 63.2% न्यूक्लियाई डीके हो जाएं, उस टाइम के रेसिप्रोकल को हम कह सकते हैं डीके कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्टिविटी है, लेकिन इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।